कहना चाहेंगे आज तरारी में बैठक किया गया है। सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों को मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम। आप सभी को मैंने बुलाया और आपने आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं यही कहूँगा कि तरारी में इस बार हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी जोर शोर से। जनता के विश्वास है कि इस बार हम लोग तरारी में जीत प्राप्त करेंगे। तरारी विधानसभा जो है यहाँ पे वर्तमान विधायक का कहना है कि 9 महीने में 9 करोड़ का खर्च हमने लिए किया है। इस पर क्या है? वो सिर्फ जुमलेबाज है। 740 करोड़ का नीतीश कुमार ने सिर्फ टेंडर किए हैं, फंड नहीं मिला है। उन्होंने ही व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया कि 740 करोड़ नीतीश कुमार दिए और पूरे तरारी विधानसभा में 900 करोड़ का ढोंग पीट रहे हैं। उनको ये खुद ही मालूम है। पर दूसरा बात कि एक विधायक का एक साल में कितना फंड है? मात्र 4 करोड़ का फंड है। उन्होंने पूरे तरारी में ढोंग पीटते चल रहे हैं कि चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड मिला है। उनको फंड मिला नहीं है। अगर फंड मिला है तो पूरे तरारी में जो बोर्ड लगाते चल रहे हैं, आज 9 महीने में से क्या कर रहे थे? पिछले 8 महीने में वो चाहते तो पूरे तरारी में रोड बना सकते थे। दिखा दें जहाँ आज पूरे तरारी में जो रोड पे बोर्ड लगा के अपना शिलान्यास का कभी उद्घाटन का लगा रहे हैं। उनको अभी चले जाइए, बरोही में उनका विरोध हुआ है। उनका माइनिंग का एक फंड आया हुआ था, उन्होंने अपना लगा दिया कि मेरा ये फंड है बरोही में। इस पर तरारी की जनता तो सिर्फ वो दूसरे को काम का वो अपना नाम लेना चाहते हैं कि हम काम कर लिए। वो तो बोलते हैं कि जो 9 साल में नहीं हुआ हम 9 साल में 9 महीने में करके दिखा दिए। तरारी में दिख रहा है 0% काम है। अगर कहीं भी दिखा है कि 9 महीने में वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर 24 नवंबर को 30 नवंबर को जो चुनाव जीते, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्या कर रहे थे? जो आज बोर्ड लगाए चल रहे हैं वही काम अगर रोड बना देते तो बहुत अच्छा होता, हम कहते। दूसरा बात, सुनील पांडे जी और या उनके बेटे हो, सिर्फ वो ठेकेदारी के काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा का, रोजगार की काम नहीं कर सकते। उनके पास की बात ही नहीं है, क्योंकि ठेकेदारी के वो काम इसलिए कर सकते हैं, उस पर 30% कमीशन उठा सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के काम करेंगे, उस पर कमीशन नहीं मिलेगा, वो काम नहीं कर सकते हैं। उनके पास की बात ही नहीं है। तरारी को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया और आप जैसे लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र पहले यहाँ के जो बिहार के जो औद्योगिक मंत्री हैं नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने ऑर्डर पेश किया। हमारे जिला के अधिकारी और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो भी हैं, विशाल प्रशांत जी भी हैं। वो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और उनको ये समझना चाहिए कि जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए सर्वे कराए हैं जमीन को, वो जमीन दोनों साइड से धान की खेती अच्छा खासा होता है। दोनों साइड से नहर का सिंचाई पूर्ण रूप से होता है। इंडस्ट्रीज कहाँ बैठाते हैं? जिस जमीन पे उपजाऊ नहीं हो वहाँ पे, ना कि जो फसल होता है उस जमीन पे हम इंडस्ट्रीज बैठाएं। एक तो किसान के, आज बिहार जो है, बिहार के किसान धान से वो अपना जीवन पार्जन करता है और उसी को अगर हम नष्ट कर देंगे तो उसका जीवन पार्जन क्या होगा? अगर इंडस्ट्रीज ही बैठाना था उनको तो सहार में, तरारी ही विधानसभा में आता है। सहार में आप चले जाइए, प्योर में, बरोही में, एकवारी में बहुत ऐसा जमीन 400-500 बीघा जमीन पड़ा हुआ है, वहां जाकर बैठा है। लेकिन उनको ये चीज जानकारी ही नहीं है कि इंडस्ट्रीज कहाँ बैठाया जाता है। दूसरा बात, ये इंडस्ट्रीज के इसलिए इन लोगों ने मुद्दा उठाया जब हम लोगों ने पलायन रोकने के बाद कहा, पलायन कैसे रोका जाएगा? इन लोग के पास कोई ब्यौरा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। पलायन रोकने का प्रशांत जी क्या बोले थे कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाएंगे। छोटे छोटे कहीं भी हम घर में, दुकान में, अपना घर में, परिवार में अपना छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे कोई मोमबत्ती बना रहा है, अगरबत्ती बना रहा है या पानी बोतल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, छोटा छोटा कुटीर उद्योग करके हम उसको पलायन रोकेंगे। 10 से 15 हजार के रोजी रोजगार देंगे। ना कि एक बार में प्रशांत जी के कभी भी भाषण सुन लीजिएगा, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की बात नहीं बोले हैं एक बार में, और लगाने की भी बात बोले हैं तो आस्ते आस्ते उसको हम इम्प्रूव करेंगे और उस जमीन पर करेंगे जिसपे खेती योग नष्ट ना हो सके। चलते चलते क्षेत्र की जनता से क्या अपील कीजिएगा? तरारी की जनता को इस बार यही कहेंगे कि जो जुमलेबाज लोग हैं, जो चोर लोग हैं, जो आज पिछले तरारी विधानसभा में 6 साल एक व्यक्ति ने रहा, एक व्यक्ति ने 9 साल रहा, ये दोनों लोगों ने तरारी में जो किया है वो तरारी के लोग से छुपा हुआ नहीं है। ये दोनों लोग जाति धर्म के नाम पे जनता को ही लुटा है। थैंक यू, नमस्ते। तरारी विधानसभा में आप आए हुए हैं और यहाँ पे प्राथमिक सदस्यों की बैठक चल रही है, क्या उद्देश्य है इसका? ये प्राथमिक सदस्यों की तो बैठक है ही है, साथ में पार्टी द्वारा एक निर्देश आया है कि हमारे जितने भी एससी से
प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी हैं हमारे, जैसे आप देख सकते हैं मंच पे हमारे उधर से वेंकटेश जी हैं, संजय जी हैं, पीछे प्रद्युमन जी हैं, सामने किरण जी हैं, सभी हमारे संभावित प्रत्याशी हैं। और पार्टी ने एक संदेश दिया है कि आप जाकर के वहाँ मीटिंग कराइए और सभी लोगों का एक शपथ लेना है कि चाहे जिसको भी टिकट मिले, पूरी प्रत्याशी जितने हमारे हैं सभी एकजुट होकर के उसके साथ रहेंगे और वो जन स्वराज को वोट करेंगे, जन स्वराज को सपोर्ट करेंगे। आपने पूछा पहले किरण जी से कि सभी प्रत्याशी आ गए हैं, तो जो आए हैं आप उन्हें ही प्रत्याशी मानिए, जो नहीं आए हैं मान के चलिए वो प्रत्याशी हमारे नहीं, या कोई किसी तरह से हट गए हैं, दूर हो गए हैं, ये मान के चलिए। इसका अनुमान लगाया जा सकता है तरारी विधानसभा से किसको टिकट मिल सकता है जनसुराज के द्वारा? किसी जन स्वराज को ही टिकट मिले दिया जाएगा। अब अनुमान हम आपको नहीं बता सकते हैं, कल खुल ही जाएगा सारा पिटारा। और कुछ भी हमारा बोलना जिला अध्यक्ष के नाते बहुत गलत में संदेश जाएगा हमारे जिले में, इसलिए हम चाहेंगे कि हाई कमान जो हमारा घोषणा करें आप लोग उसे ही मीडिया के द्वारा आपको। भोजपुर जिले में 3 विधानसभा शाहपुर, आरा और तरारी, ये हॉट सीटों में काउंटिंग हो रही है, क्या इस पर कहेंगे आप? हॉट तो 7 सीटें हैं हमारे, लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं तरारी भी है हॉट सीट, तो सभी के लिए प्रत्याशियों के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और पूरी हमारी पटना में टीम बैठी हुई है जो इस पर मंथन कर रही है और आज शाम तक सभी नामों का डिक्लेरेशन हो जाएगा। उसका प्रदेश अध्यक्ष जी के हस्ताक्षर के बाद कल घोषणा करें। उपचुनाव में तरारी विधानसभा से लगभग 19.5% वोट जनसुराज को पड़ा था। अभी पुनः यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, इस बार जनसुराज कितना बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को पता होगा उपचुनाव में सरकार लड़ती है, जिसकी भी सरकार रहती है सरकारें लड़ती हैं और सरकार अपने पूरे संसाधनों का उपयोग करती है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा फिर भी हमारा 19-19% वोट रहा था। इस बार हम 35% से ज़्यादा वोट ले रहे हैं और हमारे जो भी प्रत्याशी होंगे इस बार तरारी से जीत करके ही आ रहे हैं, इसलिए आपको गारंटी देते हैं। यहाँ पे हमेशा से लड़ाई रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन के, इसमें जनसुराज अपने आप को कहाँ पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सीना ठोक करके यही एक पार्टी है जो अपने दम पे चुनाव लड़ती है। बाकी एनडीए और महागठबंधन जो है दोनों बैसाखी पे चुनाव लड़ रही है, उनका साथ है, किसी को उनका समर्थन है। 10-10 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है और जनसुराज अपने बूते चुनाव लड़ रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है कि हम सरकार बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये मेरा निजी प्यारा है, लेकिन सीना ठोक के ये कहते हैं कि जनसुराज अपने बल पर चुनाव लड़ रही है और जितनी सीटें आएगी, जितना भी वोट आएगा, जितना भी परसेंटेज है वो हमारा परसेंटेज होगा, जनसुराज के वोटर का परसेंटेज होगा, जनसुराज पार्टी का वोट परसेंटेज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।